बिहार में वोटर्स वेरिफिकेशन के मुद्दे पर पटना में तेजस्वी यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं। वोटर लिस्ट के मुद्दे पर बोले तेजस्वी, बिहार में वोट बंदी की साजिश हो रही है, जनता के लोकतांत्रिक अधिकार छीने जा रहे हैं। तेजस्वी का चुनाव आयोग पर हमला, कहा कि हर घंटे नियम और निर्देश बदले जा रहे हैं, चुनाव आयोग का विज्ञापन विरोधाभासी है। बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल इन्वेस्टिव रिवीजन पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा कि पूरा बिहार इसे वोट बंदी कह रहा है। इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोट को लेकर अधिकार पर काले बादल मंडरा रहे हैं। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले कि बिहार में वोट का अधिकार किसी को छीनने का नहीं देंगे। 9 तारीख को बिहार में चक्का जाम होगा। बिहार में वोटर्स वेरिफिकेशन के मुद्दे पर सियासत जारी। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे पर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी चुनाव आयोग पहुंचे। मुख्य चुनाव आयोग से मिलने के बाद बोले ओवैसी, चुनाव आयोग की प्रक्रिया सही नहीं है, राष्ट्रीय दलों से चर्चा नहीं की गई है। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी बोले कि हम एसआईआर के खिलाफ नहीं है, लेकिन समय तो दीजिए। जल्दबाजी में 15 से 20% लोगों के नाम छूट गए तो ये नागरिकता का मामला बन जाएगा। बिहार में मतदाता सूची समीक्षा मामले पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार। 10 जुलाई को होगी सुनवाई। 18 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी का बिहार के मोतिहारी में कार्यक्रम। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दी जानकारी। पटना के चर्चित गोपाल खेमका मर्डर केस में अभी तक पुलिस को कोई खास सफलता नहीं मिली। करीब 1 दर्जन संदिग्ध लोगों से पूछताछ हो रही है। पुलिस को विजय नाम के शूटर पर हत्या करने का संदेह है। हत्या के दूसरे केस में फरार है विजय। सभी रूट का सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। गोपाल खेमका की हत्या से पहले इकट्ठा हुए थे शूटर और 2 लाइनर। तीनों ने खेमका के आवास से 500 मीटर की दूरी पर चाय पी थी। खेमका को गोली मारने के बाद शूटर बिस्कोमान होते हुए सोनपुर भागा था। एक लाइनर बांकीपुर क्लब गया और दूसरा लाइनर बिस्कोमान के पास मौजूद था। गोपाल खेमका के अंतिम संस्कार में पहुंचा अपराधी। फूलमाला लेकर पहुंचे अपराधी रोशन कुमार को पुलिस ने पकड़ा। रोशन कुमार को गांधीनगर थाने में पूछताछ के लिए रखा गया। गोपाल खेमका हत्या के मामले में अभी भी अंधेरे में है, तीर मार रही है पुलिस। डीजीपी विनय कुमार बोले कि कांड जटिल है, स्पष्ट क्लू नहीं मिल रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने फिर किया ट्वीट, लिखा कि पटना में हत्या, नालंदा में डबल मर्डर, अपराधी मस्त, पुलिस पस्त, मुख्यमंत्री अचेत। तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का पलटवार, बोले बिहार की जनता को नीतीश पर भरोसा, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। पटना में गोपाल खेमका के बाद अब स्कूल संचालक की हत्या। राजधानी से सटे दानापुर के डीएवी के पास गोलियों से भून डाला। स्कूल संचालक अजीत कुमार स्कूटी से अपने घर लौट रहे थे। घात लगाए अपराधियों ने सिर में गोली मारी। जांच के लिए एसआईटी का किया गया गठन। बिहार के मुजफ्फरपुर में इंजीनियर की हत्या। लूट के दौरान पत्नी बेटे के सामने मारा चाकू। मोहम्मद मुमताज का खून से लथपथ शव मिला। बिहार के दरभंगा में मुहर्रम के जुलूस के दौरान दरोगा पर चाकू से हमला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बिहार के समस्तीपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान उपद्रवियों का हंगामा। पूजा घर में तोड़फोड़, पुलिस ने मामला शांत कराया। राजस्थान के सीकर में मुहर्रम जुलूस के दौरान युवकों ने मचाया हुड़दंग। पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक धारदार हथियार किए जब्त। यूपी के लखीमपुर खीरी में मुहर्रम जुलूस के दौरान पत्थरबाजी। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। सम्मेलन के साझा बयान में कड़ी निंदा की गई। ब्रिक्स सम्मेलन में सदस्य देशों ने 31 पेज और 126 पॉइंट वाला एक ज्वाइंट घोषणा पत्र जारी किया। आतंक के खिलाफ भारत के एक्शन को बताया जायज। ब्रिक्स सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, पहलगाम आतंकी हमला सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत पर चोट है। प्रधानमंत्री ने एक नई विश्व व्यवस्था की मांग उठाई है, कहा कि 20वीं सदी में बनाई गई वैश्विक संस्था 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने में नाकाम है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। मौजूदा दौर में एकजुट करने वाले एजेंडे पर जोर दिया। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए ही कोई समझौता होगा। मुंबई में भाषा विवाद पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का पोस्ट, लिखा हिंदी भाषी लोगों को मुंबई में मारने वालों में यदि हिम्मत है तो महाराष्ट्र में उर्दू भाषियों को भी मारकर दिखाओ। निशिकांत दुबे के बयान पर भड़के एनसीपी विधायक जितेंद्र हवाड़, कहा कि वो भाषा के नाम पर द्वेष फैलाना के प्रयास कर रहे हैं। भाषा विवाद में अभिनेता निरहुआ को एनसीपी विधायक रोहित पवार ने दिया चैलेंज, कहा कि दम है तो निरहुआ महाराष्ट्र में आकर दिखाएं। मुंबई के सपा विधायक रईस शेख ने भी निरहुआ पर हमला बोला, कहा कि मुंबई में निरहुआ को कौन पहचानता है, निरहुआ महाराष्ट्र में आकर दिखाए, हम उसको सिखाएंगे। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने पार्टी के सभी पदाधिकारियों और प्रवक्ताओं को चेताया, कहा कि ठाकरे गुट से संभावित अलायंस को लेकर कोई भी बयान न दिया जाए। बंगाल में 2019 के संदेशखाली हिंसा के मामले में सीबीआई ने शेख शाहजहां के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। चुनाव के बाद हुई हिंसा में बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या से जुड़ा है मामला। लखनऊ में सीएम योगी से मिले इसरो अध्यक्ष पी नारायण। सीएम योगी ने इसरो के उपलब्धियों की जमकर तारीफ की। कर्णप्रयाग में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, पहाड़ से गिरा मलबा, यातायात प्रभावित, बद्रीनाथ जाने वाला रास्ता बंद।
भारी बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा रोकी गई। गौरीकुंड और सोनप्रयाग में यात्रियों को रोका गया। कच्छ में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें हुई लबालब, घुटनों तक भरा पानी, लोगों की परेशानी बढ़ी, यातायात हुआ बुरी तरह से प्रभावित।